आप सबको पता है, हम खूब कथाएं सुनते हैं और इन कथाओं का कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत गहरे से संबंध जुड़ा है। कहते कि हनुमान अपनी शक्तियों को भूल गए थे। कहते हैं कि किसी ने फिर उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई। अब ऐसे समझ लो कि क्या हुआ कि शेर के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। अब शेर के बच्चे को जो भेड़िया उठा ले गया तो जैसे भेड़िया पलते हैं वैसे ही वो पला और धीरे धीरे बड़ा हो गया शेर। अब वो तो उन्हीं के पीछे आगे अपना दौड़ता रहा जैसे भेड़िया अपने काम करते हैं। अब देखा किसी शेर ने, अरे कमाल है, भेड़ियों के झुंड में जो है शेर का बच्चा। अब उसकी बात हजम नहीं हुई, ये क्या हुआ भाई। अब कभी बच्चे को उठा ले गए थे तो अब वो वैसा ही हो गया। तो अब जो है क्या किया, शेर ने उसे पकड़ लिया, बोला इधर आ। अरे तू शेर है? बोला नहीं, मैं तो गीदड़ हूं, मैं तो भेड़िया हूं। अब आप थोड़ा समझना, वो कह रहा कि मैं तो भेड़िया हूं। वो कह रहे भाई तू शेर है? बोला कि नहीं, मैं तो भेड़िया हूं। वो मान ही नहीं रहा। तो अब शेर ने क्या किया, बोला ऐसे बात नहीं बनेगी। वो उसको लेके गया और जहां पानी था ना, पानी में उसका चेहरा दिखाया कि देख तू कौन है। तब उसकी समझ आई कि हाँ मैं तो सही में कुछ अलग हूं इनसे। अपने चेहरे को देखता है और चेहरे को जब देखता है कि हाँ मैं तो कुछ अलग हूं और मैं तो आप जैसा ही हूं, तो तब उसे याद आता कि हाँ मैं तो शेर हूं। अब वो भेड़ियों की तरह ही आवाज कर रहा है। अब बोले कि ये आवाज, बोला कि कुछ नहीं है, अब धाड़ मार। बोला कैसे? बोला ऐसे। तो जैसे ही फिर उसने धाड़ मारी तो वो शेर हो गया। यानी कि हमारे साथ अब क्या दिक्कत है कि हम हैं तो उसी परमात्मा को लेके जन्मे हैं, लेकिन कौन याद दिलाए, कौन आपको आपकी शक्तियों को याद दिलाए। पता क्या हो रहा है इस पूरे जगत में और आध्यात्मिक जगत में विशेषकर, थोड़ा इसको समझ लें। और मुझे अब क्या बताएं, तकलीफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे बड़ा प्रेम आता है, बड़ी करुणा आती है कि हम इतनी शक्तियों को लेके जन्मते हैं और परमात्मा से बड़ी शक्ति तो कुछ है नहीं। उसकी स्वामित्व, उसकी मालकियत को हम लेके जन्मे हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। अब कौन याद दिलाए? जो याद दिलाता है इस जगत में, जो याद दिलाता है इस जगत में, उसको पत्थर भी मारे जाते हैं। पता है, उसके कानों में शीशा पिघला के भी डाला जाता है, उसके रास्ते में कांटे भी बिछाए जाते हैं। जिन्होंने भी आज तक जगाने की कोशिश की, आपको शेर बनाने की कोशिश की, आपकी चेतना को उन्नत व विकसित करने की कोशिश की, उसी के साथ गड़बड़ हुई है। और ध्यान देना, जगाने वाले तो सदा रहते हैं। अब मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि आपको इतनी समझ आ गई है कि आप उस शक्ति को लेके जन्मे हैं, लेकिन उस शक्ति को जानने के लिए कितने तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं यहां? सभी अच्छे से मुझे नजर नहीं आए। सभी तैयार हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि यहां की यात्रा मान्यता पे आधारित यात्रा नहीं है। यहां की धारा, मैं किसी पे विश्वास नहीं करा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझ पे विश्वास करें। मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने विश्वास से जागृत हों और उस आत्मविश्वास से भरें। और वो जो आत्मिक बल होगा, जब आप उस आत्मा को जान लेंगे तो आप अपने तल पे तो संतुष्ट होंगे। ध्यान देना, निर्वाण और मुक्ति का मतलब क्या है? जब आपके जीवन में वो घटना घट जाए, सेटिस्फैक्शन, आध्यात्मिक जगत की और विज्ञान के जगत की। और जैसे ही वो सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि, संतोष आपको जब प्राप्त होगा, तो फिर आप उस परमात्मा के साथ सदा रहने वाले बन जाते हैं। इसलिए आपको पता है कि शक्ति मेरे भीतर पड़ी है, और कोई जगाने के लिए प्रयास भी करता है तो फिर कहते हैं कि समय नहीं है। घूमने के लिए आप सबने समय दे दिया, आ गए आप, और मैं कहूं कि अभी
जब झुंडपुर में जो विशेष, जब परम ज्ञान परम अनुभूति, जो विशेषकर ओंकार से जुड़ी हुई जो साधना है, जो समाधि का योग का मार्ग है, जब 5 दिवसीय कार्यक्रम की जब वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर वहाँ के लिए समय नहीं होता। कमाल है, जीवन बीत रहा है और मैं कह रहा हूँ कि आओ अपनी शक्तियों को जानो जिसे आप लेके जन्मे हैं, लेकिन समय नहीं है और फिर वहाँ जाके आप व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ तो आपने घूमने के बहाने बहुत अच्छे से समय निकाल लिया, आप निकाल लेते हैं, लेकिन मैं बस इतना चाहूँगा कि वहाँ भी ऐसी घूमने की सोच के आप समय निकाल लेना। मैं विश्वास से भरा हूँ, अगर आप सब यहाँ जैसे बैठे हैं, अगर वहाँ उस कार्यक्रम में जब आप ऐसे बैठेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि क्या इसे तू काट सकता है या इसे जला सकता है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही वह शाश्वतता है आपकी जो ना कभी काटी जा सकती, ना कभी जलाया जा सकता, ना कभी इसे खत्म किया जा सकता है। यही वह सत्य सनातन है जो सदा रहता है। यही वह आत्म तत्व है आपका जो कभी ना मिटता है। और फिर मैं आपसे पूछूंगा सभी से कि जो अब अनुभव में आई है बात, क्या इसे काट सकते हैं या इसे जला सकते हैं या इसे खत्म किया जा सकता है? एक भी व्यक्ति आपके भीतर से ये नहीं कह सकता कि हाँ इसे खत्म किया जा सकता। आपके भीतर से गर्दन हिलेगी कि नहीं। और तब मैं पूछूंगा कि ये अनंत अनंत असीम, इसकी कोई सीमा? आप कहेंगे कि नहीं। मैं कहता हूं कि जब तक अनुभव नहीं होगा तो ये जो मैं बातचीत भी कर रहा हूं, भले ही आपको आनंद आ रहा हो, भले ही आपके भीतर जिज्ञासा अगर जग रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि इन्हीं बातचीतों से लोग संतुष्ट होके चले जाते हैं। मैं कहता हूं कि संतुष्ट मत होना जब तक आप खुद अनुभव ना कर लें। मेरी बातों पे कोई विश्वास मत करना, किसी ग्रंथ पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उस ग्रंथ में उस चीज को खोजो जो जगाने की बात कर रही हैं। मैं फिर इशारा कर रहा हूं, इसलिए अगर इस पूरी पृथ्वी पर अगर देखें, वो किसी भी धर्म से जुड़ा है, या वो ईसाई धर्म से, या वो इस्लाम धर्म से, या हिंदू या जैन या बौद्ध से जुड़ा है, या किसी भी मतांतर से जुड़ा है, ज्यादातर आध्यात्मिक यात्रा में कि बस आशीर्वाद मिल जाए काम हो जाएगा, नहीं। आप जो ये आशीर्वाद या इस तरह की जो कृपा की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप अभी बेसहारा हैं, पंगु हैं। बेसहारा पंगु इसलिए हैं क्योंकि आप अभी बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। अभी आपको वह आत्मिक बल या परमात्मा का जो बल जो लेके जन्मे हैं, अभी उसका बोध नहीं है आपको। इसको थोड़ा समझना, कड़े शब्दों में इशारा कर रहा हूं। अगर आपको उस मुक्ति के मार्ग पर अगर अग्रसर होना है तो मैं चाहता हूं कि गुरु एक मार्गदाता है, केवल ध्यान से समझ लेना। आप अगर उसी गुरु के प्रति प्रेम में पड़कर केवल आशीर्वाद तक अगर सीमित रह गए तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उसे जाने और उस अनुभव के बाद आपके भीतर अगर कोई कृतज्ञता का भाव और श्रद्धा का भाव, अगर प्रेम का भाव जन्मता है तो वो कल्याणकारी है आपके लिए। वो कल्याणार्थ ऊर्जा आपकी औरों के लिए काम आएगी। गुरु तो कल्याण की मूर्त है, उसको छोड़ दो। इसलिए मैं फिर इशारा कर रहा हूं, ये जो मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं कि आप सब उस ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। मुझे पता है कि आप उस ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो बस मैं इतना इशारा करूंगा कि आप इसको ऐसे भी